बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है। परम पिता परमात्मा के असीम कृपा से, सच्चे सतगुरु के असीम कृपा से साथ संगत जी आज हम सबों को फिर से ये संगत का रूप मिला हुआ है। तो आओ साथ संगत जी हम सभी मिलकर परम पिता परमात्मा का शुक्रगुजार करें, अपने सच्चे सतगुरु का शुक्रगुजार करें जिन्होंने साथ संगत जी हमारे जीवन में ऐसे संत महात्माओं का सत्संग दिया है। आओ साथ संगत जी हम सभी शुक्रगुजार करें। साथ संगत जी दास पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का सहारा लेते हुए साथ संगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का साथ संगत जी शब्द है, बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से कहे हैं कि मंजिल जो हासिल करनी है ज्ञान मार्ग पे पग धरना। साथ संगत जी अगर मंजिल को पानी है, अगर चाहते हैं कि हम मंजिल को प्राप्त करें तो ज्ञान मार्ग जो है साथ संगत जी उस पर हमें पग धरनी है, उस पर हमें चलनी है। अगर आप ज्ञान मार्ग से भटक गए तो फिर आपको मंजिल मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए साथ संगत जी बाबा जी कहे हैं कि मंजिल जो हासिल करनी है ज्ञान मार्ग पे पग धरना, कहे हरदेव ए बंदे तू श्वास श्वास रब से डरना। साथ संगत जी इस परमात्मा से अगर हमें डर लगने लग जाए तो वाकई में साथ संगत जी हम उस सात्विक मार्ग की ओर साथ संगत जी चलने के काबिल हो जाएंगे। आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो लोगों को डर ही नहीं होता। आज लोग भगवान से डरते ही नहीं, क्योंकि साथ संगत जी उन्होंने भगवान को जाना ही नहीं, तो भगवान से डर कैसे लगेगा। वो तो समझते कि यहाँ कोई नहीं है, हमें कोई नहीं देख रहा है, हम ये काम कर रहे हैं हमें कोई नहीं देख रहा है। लेकिन उसकी वो भूल है साथ संगत जी, वो उसकी गलत फहमी है। भगवान की नज़र एक चींटी पर भी है, भगवान की नज़र एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जो है उस पर भी है। भगवान की नज़र चारों तरफ है, उसके पास एक आँख नहीं, न जाने अनगिनत आँख है, अनंत आँख है साथ संगत जी। और वो अपनी आँखों से साथ संगत जी सब कुछ देख रहे हैं। जो इंसान साथ संगत जी इस परमात्मा को जान जाते हैं तो उसको डर होता है कि वाकई में अगर कोई नहीं देख रहा है तो भगवान तो देख रहा है। हम अगर ये काम कर रहे हैं तो भगवान हमें माफ़ नहीं करेगा। आओ साथ संगत जी, इसलिए बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से कहे हैं कि ए बंदे तू श्वास श्वास रब से डरना। अगर रब से डर आ जाए तो वाकई में जीवन सफल हो जाए, क्योंकि हमसे गलती कभी होगी ही नहीं। आओ साथ संगत जी हम विचार करें। साथ संगत जी जो ज्ञान का मार्ग होता है, जो सच्चे सदगुरु की असीम कृपा से रहमत से जो ज्ञान हमें मिला हुआ है, ब्रह्म ज्ञान की दात, सचमुच यह ज्ञान का मार्ग बड़ा ही अलग मार्ग होता है साथ संगत जी। जो इंसान ज्ञानी है उसके चमक दमक, उसके चेहरे की ललाट ही कुछ अलग होती है, क्योंकि साथ संगत जी किसी से उसे वैर तकरार नफरत की कोई बात ही नहीं होती। साथ संगत जी संत महापुरुष भी कहते हैं, समझाते हैं कि अगर आपसे कोई वैर कर रहे हैं, कोई शत्रु, कोई आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, तो आप उनसे प्रेम कीजिए। ऐसी बात नहीं कि अगर आप उनसे नफरत कर रहे हैं तो आप में उसमें क्या फ़र्क रहेगा, कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं साथ संगत जी देखे होंगे, जो छोटी छोटी बातों पर होता क्या है कि श्राप दे देते हैं। छोटी छोटी बातों को तिल का तार बना के साथ संगत जी उसी पर दबाव डालने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर घृणा करने लग जाते हैं। करते कि नहीं साथ संगत, क्यों? तो संत महापुरुष समझाते हैं ये श्राप जो है, ये शत्रुता जो है, ये घृणा जो है, ये क्या है? अज्ञानता है। अगर उसको ज्ञान होता तो श्राप नहीं देता, और श्राप नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। परमात्मा ने इतनी सुंदर साथ संगत जी धराधाम, ये सुंदर रचना, हर चीज़ बनाई है, तो ये श्राप संत महापुरुष कहते हैं एक बौखलाहट है। अगर इंसान के अंदर बौखलाहट होती है तो श्राप दे देते हैं, इंसान के अंदर जो बेचैनी आ जाती है तो श्राप दे देते हैं। यही साथ संगत जी भगवान की कोई देन नहीं है। तो वो क्या है? संत महापुरुष समझाते हैं कि अज्ञानता है। तो उस अज्ञानता को कैसे दूर करनी है, हमें समझनी है साथ संगत जी। हम अगर समझ लेंगे, हम अगर जान जाएंगे, हम अगर पहचान लेंगे
तो हम समझेंगे कि वो अलग प्रवृत्ति के इंसान है, उनसे दिमाग हमें लगाना ही नहीं। उसके चक्कर में अगर हम पड़ेंगे तो हम भी साथ संगत जी उसी में रम जाएंगे। देखे होंगे अगर कीचड़ है तो कीचड़ अगर साथ संगत जी हम किसी पर फेंकते हैं तो सबसे पहले हम अपने हाथों में उठाते हैं, तब जाकर उस पर फेंकते हैं। तो पहले तो मेरा हाथ गंदा हुआ, फिर जाकर उसका हुआ। तो हमें अगर बचनी है तो उस कीचड़ से अलग रहनी है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम सभी साथ संगत जी इस परम पिता परमात्मा का ओट आसरा लेकर इसकी रजा में जिए। जीवन है, सुख दुख का आना जाना लगा रहेगा। इसकी कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें दुख क्यों हो गया, हम परेशान क्यों हो गए, भगवान हमारे साथ ही अन्याय क्यों कर रहा है। ऐसी दबदबा भगवान पर कभी नहीं डालनी है, क्योंकि भगवान जो कुछ भी करते वो अच्छे के लिए करता है। जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान कभी किसी का अन्याय नहीं सोचता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम सभी भी आज इतनी सुंदर समझ, इतना सुंदर बुद्धि विवेक लेकर परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से ये सुंदर धराधाम हम सबों के लिए बना दिया है, ताकि हम अमन चैन से एक दूसरे के साथ प्रेम एकत्व के साथ मिलकर इस परमात्मा का गुणगान करने के लिए, इस हरि को भजने के लिए इस धराधाम पर आए हैं। तो आओ साथ संगत जी हम सभी जानकर इस परमात्मा को पहचान कर भक्ति करें। साथ संगत जी बड़े सुंदर भाव से साथ संगत जी नानक जी महाराज जी ने कहे हैं कि कहो नानक गुरु बिनु नाही सूझे। ये गुरु के बिना सूझने वाला नहीं है। ऐसे अगर सूझता तो सभी न देख लेते साथ संगत जी। ये सूझेगा कैसे जब आप गुरु के सिर चरणों में नतमस्तक होंगे। वो एक अलौकिक दिव्य दृष्टि आपको देगी, ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसी आँख जो आप परमात्मा को देखेंगे। वो आँख सब के बस की बात नहीं है, सबको मिलता भी नहीं है। तो यहाँ गुरु नानक जी महाराज जी कह रहे हैं कि कहो नानक गुरु बिन नाही सूझे, हरि साजन सबके निकट खड़ा। हरि तो सबके निकट खड़ा है, सबके पास खड़ा है। हरि अंग संग है, जर्रे जर्रे में विराजमान है। लेकिन हम भरम में पड़े हुए हैं, हम भरम भुले में पड़ के हरि को ही खोज रहे हैं। हरि हमारे साथ है, हमारे अंग संग है और हम हरि को खोज रहे हैं। कैसे बात बनेगी साथ संगत जी। हरि को नहीं खोजनी है। जब इस परमात्मा का ज्ञान हो जाए, जब साथ संगत जी एक दिव्य दृष्टि मिल जाए, तो वाकई में साथ संगत जी वो मोक्ष का रास्ता भी हमें मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा। सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में आत्मसमर्पण, खुद को समर्पित करना पड़ेगा। ये जो मैंपन है, अहंगपन है, नफरत वैर तकरारें है, ईर्ष्या द्वेष है, हर चीज़ को सौंपना पड़ेगा। जब ज्ञान ले रहे थे साथ संगत जी, तो वहाँ हमने 5 प्रण लिया था। सतगुरु को हम 5 प्रण दिए थे, तो वो ब्रह्म ज्ञान दिया था। 5 प्रण में हमने क्या दिया था कि हमने सब कुछ सौंप दिया है। हमने सब कुछ सौंप दिया। मेरा कुछ भी नहीं, देखो मिट्टी का पुतला है, जो कुछ भी है सब आपका है। तो आपका है तो आप अपने हिसाब से चलाइए। जब मालिक हो जाए साथ संगत जी, तो मालिक जब अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दे, तो पीछे वालों का चिंता खत्म हो जाता है। होता कि नहीं? तो हम सब कुछ मालिक पर छोड़ देते हैं कि मालिक को जो करना है वो अपने हिसाब को, चाहे दुख में रखे हमको, चाहे सुख में रखे, जो विधि का विधान है वो उसके हाथ में। हम काहे के लिए घबराएंगे, काहे के लिए हम टेंशन लेंगे? तो ऐसा समर्पण का भाव जब आ जाए साथ संगत जी, तो जीवन में साथ संगत जी प्रकाश आ जाती है। जीवन में प्रकाश आ जाती है। तो आओ साथ संगत जी हम सभी इस धराधाम पर यही काम करने के लिए आए हैं। साथ संगत जी देखे होंगे जब साथ संगत जी अंधियारा है, पूरा अंधकार है, तो उस अंधकार को हटाने का उपाय एकमात्र है जो यहाँ प्रकाश हम जला दें। प्रकाश जलाएं तो अंधकारा मिट गया। अगर साथ संगत जी यहाँ पर और अंधियारा हम ले आए तो अंधियारा मिटेगा? नहीं मिटेगा ना। अगर हमारे अंदर क्रोध है और साथ संगत जी क्रोध ही मिल जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? क्रोध से क्रोध टकराएगा, फिर और ज़्यादा साथ संगत जी वो एक दूसरे को भी घायल करेगा। तो क्रोध रूपी तीर, वो जो अहंकार रूपी तीर, उनसे हमें बच कर रहना है साथ संगत जी। उनसे अगर बच कर रहेंगे तो वो शांत हो जाएगा, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। तो इसलिए संत महापुरुष सदा हम इंसानों को यही समझाते हैं कि इंसानों समझ जाओ, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। क्योंकि साथ संगत जी वक्त फिर मिलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिर हमें जन्म मिलेगा, फिर हम इंसान ही बन जाएंगे। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हमें मनुष्य फिर से मिलेगा। ये कोई एक संभावना भी हम कह ले तो ये नहीं है। फिर न जाने साथ संगत जी ये शरीर से छूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस बात को अभी से हम समझ लें, क्योंकि ये जन्म मरण के बीच का जो समय है, यही मुक्ति पाने का समय है। अगर इसमें हम बौखला गए, इसमें हम घबरा गए, इसमें हम इधर उधर में भटक गए, तो फिर ये समय हमें नहीं मिलेगा। ये समय इस परमात्मा की भक्ति करने के लिए, इस परम पिता
महात्मा को जानकर सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर और इसके सत्संग के एहसास में हम सभी एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक क्षण इसके ओट आसरा लेकर जीवन जिए। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है, औकात नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार।